नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आज 10 जुलाई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु आज से एक बार फिर लॉकडाउन लगाया गया है। हम आपको बता दें, राजधानी पटना समेत 9 ज़िलों में आज से लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है, जिसमें वैशाली भी है, खगड़िया भी है, नवादा भी है, भागलपुर, किशनगंज पहले से ही लॉकडाउन है। तो ऐसे में आज से क्या कुछ आपको बदला सा दिखेगा, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ बन रहे हैं। अहले सुबह की ये सबसे पहली खबर है, आप जान लीजिए। यदि आप दुकानदार हैं, फल विक्रेता हैं, सब्ज़ी विक्रेता हैं, या आपकी कोई बड़ी शॉप है, शोरूम है, इन सभी चीज़ों में से यदि आप किसी भी चीज़ के दुकान चलाते हैं या फिर आप प्राइवेट ऑफिस में जॉब करते हैं, सरकारी कार्यालयों में काम करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़रूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे कि आपको पता है आज से सड़कों पर सन्नाटा छाया रहेगा। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरीके से पहले जैसा ही छूट दिया गया है, लेकिन जितने प्राइवेट ऑफिसेज़ हैं वह आज से नहीं चल पाएंगे। सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज़ को छोड़ के, यदि हम आपको बता दें, आवश्यक सेवाओं में कृषि को रखा गया है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण है, इन सभी को लॉकडाउन से अलग रखा गया है। वहीं रेलवे और वायु सेवा के परिचालन से संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से संबंधित वाहनों का परिचालन पहले जैसा ही रहेगा। आप जान लीजिए, पीडीएस राशन की दुकानें हो, ग्रॉसरी की दुकानें हो, फल हो, सब्जी हो, दूध की बूथ हो, मीट मछली पशु चारे से संबंधित दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि जो सब्जी विक्रेता हैं या फिर फल विक्रेता हैं, उन सभी के लिए नियम बना दिए गए हैं। उन सभी को एक दिए गए समय के दौरान ही दुकान खोलना है, चाहे वो मीट और मछली के विक्रेता ही क्यों ना हो। इस समय में ही समय दिया गया है। सुबह 6 बजे से दिन के 10 बजे तक आपकी दुकानें खुल सकती हैं और शाम में 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आपकी दुकानें खुल सकती हैं। इस समय ही आप दुकान खोल सकते हैं। अन्य जितनी दुकानें हैं, जैसे कि जो आवश्यक सेवाएं में आती हैं, जैसे कि दवा की दुकानें हों या फिर हॉस्पिटल्स हों प्राइवेट, उन सभी को खोलने की इजाज़त दी गई है। लेकिन आज से जो प्राइवेट ऑफिसेज़ हैं उन सभी को पूरी तरीके से बंद रखना है। इसके अलावा बैंक, इंश्योरेंस और एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया के सेंटर्स हैं वो सभी खुले रहेंगे। इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सर्विस, आईटी एवं आईटी से जुड़ी हुई सेवाएं, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस की सेवा जो है वो शुरू रहेगी। बिजली का उत्पादन कहीं से रुकने नहीं जा रहा है। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सर्विसेज भी पहले जैसे ही खुली रहेंगी। अन्य सभी प्रतिष्ठानों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था जो है वो आज से लागू रहेगी। यानी कि जितने मॉल्स खुल गए थे, बाज़ार खुल गए थे, मोबाइल की दुकानें खुल गई थी, उन सभी को आज से पूरी तरीके से बंद रखना है। ये सख्त निर्देश दिया गया है। इसके अलावा फाइन भी काटा जाएगा। यदि आप सड़कों पर इधर उधर थूकते हुए दिखें या फैलाते हुए दिखें तो आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, आपसे जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही साथ मास्क पहनना अनिवार्य है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है और ये आपके लिए ही है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, ये पहले से ही बता दिया गया। इसके अलावा पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अग्नि एवं आपातकाल सेवाएं, आपदा प्रबंधन विभाग जो है या फिर निर्वाचन और जेल की सेवाएं जो हैं वो चालू रहेंगी। जिला प्रशासन और कोषागार भी चालू रहेंगी। बिजली, जल और स्वच्छता, नगर निकायों में आवश्यक सेवा से जुड़े हुए स्टाफ, इन सभी चीज़ों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हॉस्पिटल और मेडिकल प्रतिष्ठान तो खुले रहेंगे ही। इसके अलावा सभी पूजा स्थलों को पब्लिक के लिए बंद रखा गया है। यानी आज से अगर आप मंदिर मस्जिद जाना चाहते हैं तो इसकी इजाज़त आपको नहीं दी जाएगी। पूजा स्थलों पर भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। कंटेनमेंट जोन के बाहर अन्य सभी प्रकार की गतिविधियां अनलॉक 2, जिसे कि गृह मंत्रालय के द्वारा 26 जून को पत्र दिया गया था, उसके विनियमित किए जाएंगे। होटल और बैंक्वेट हॉल को भी पूरी तरीके से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि डिलीवरी हो सकती है, खाने पीने की डिलीवरी हो सकती है। आप घर तक जो खाना पीना भिजवाया जाता है, फूड के ऑर्डर ले जाते हैं, वो आप ले सकते हैं। लेकिन होटलों में, रेस्टोरेंट्स में बैठकर आप नहीं खा सकते हैं, जैसा कि पहले किया गया था। ये सख्ती इसलिए बढ़ती गई क्योंकि आपको पता है कोरोना का जो कहर है वो बिहार में लगातार बढ़ रहा था। आप देखिए, जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी उस वक्त आंकड़े जो हैं वो लगभग 3300 तक थे, 3300 से कुछ ज़्यादा थे। लेकिन अभी देखिए लगभग 14,000 तक पहुंच गए हैं आंकड़े। यानी 3300 से 14,000 कहां से कहां पहुंच गए हम, क्योंकि लोगों ने सतर्कता बरतनी थोड़ी कम कर दी। लापरवाही का ये कारण है कि कोरोना का कहर बढ़ने लगा। ऐसे में जितने थानाध्यक्ष हैं उन सभी को निर्देश दिया गया है। होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल
अथवा विवाह परिसर इत्यादि को थानाध्यक्ष द्वारा नोटिस निर्गत किया जाएगा। किसी भी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति सीमित संख्या में ही सम्मिलित हो सकेंगे और जो व्यक्ति निमंत्रण देंगे वो उससे पहले अपने बगल में जो थाना है, थानाध्यक्ष है, उसे जाकर के बता देंगे कि हाँ हमारे के यहाँ समारोह है, शादी का हो या फिर श्राद्ध का हो, इतने लोग आने वाले हैं और इसकी सूचना पहले ही देनी पड़ेगी। अन्यथा मैरिज हॉल पर भी कार्रवाई हो सकती है, कम्युनिटी हॉल पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए सतर्क रहिएगा, सचेत रहिएगा। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें। जितने सरकारी कार्यालय हैं वो सभी जो वहाँ पर कर्मचारी काम करते हैं उन्हें भी सीमित संख्या में ही बुलाने का निर्देश दिया गया है। ज़्यादा लोगों को आने जाने से मना किया गया है, मनाही की गई है। ये सभी नियम आज से लागू होंगे। अगर हम पटना की बात करें, पटना सचिवालय में जो कार्डधारी हैं सिर्फ वही आज से एंट्री ले पाएंगे, ये पहले से नियम बना दिया गया है। जो बाहरी लोग हैं उसकी एंट्री पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। तो आप अपने घरों में सुरक्षित रहें। आज से ये सभी नियम जो हैं आपको दिखने को मिलेंगे। थोड़ी देर में हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाने जा रहे हैं, पटना की सड़कों पर क्या हालचाल है। अन्य ज़िलों की भी जो रिपोर्ट्स आएंगी वो सभी आपको लाइव स्ट्रीम वीडियो के माध्यम से दिखाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।